ध्यान से काम नहीं कर सकती हो? अंधे हो? नजर नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? रोटियां तो चार चार खा जाते हो, कोई काम का कह दो तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। 2 दिन कुछ ना दिया ना खाने के लिए तो तुम्हें पता चलेगा। अब जाओ, दबा जाओ यहां से। चाय लेके आओ मेरे लिए। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। बेटी आपके लिए चाय लाया हूँ। तुझे खांसी आ रही है और तू इसी तरह मेरे लिए चाय बना कर लेकर आया है? नहीं, क्या चाहता है? मैं बीमार हो जाऊं? हैं? मारना चाहता है मुझे? बुढ़े तू तो चाहता ही है, दुश्मन है तू मेरा। पता नहीं कब मरेगा, कब जान छोड़ेगा। ये पकड़ और ना अपनी शक्ल मंगूस ले जाए यहाँ से, समझ आई है? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन ये हमारे पास रहने के लिए आ गया। आ जाए शबाश, बात करती हूँ आज इससे मैं। क्या तमाशा है, यहाँ तो बंदा कुछ खा भी नहीं सकता है। तुम यहाँ खड़ी हो, इधर आओ। तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे शहबाज, आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हैं? खुद ही खोल कर देख लो। अरे वाह, नेहा सूट। हाँ, बहुत प्यारा है। पसंद आया तुम्हें? हाँ ना, बहुत पसंद आया मुझे। और इसके साथ एक मैं और चीज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या? वो सरप्राइज है। आप बिना बताए ना क्या लेकर आए मेरे लिए? वो सरप्राइज है, वो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बाहर। बाहर? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा यार, मुझे प्यास लगी हुई है, पानी तो पिलाओ। पानी पिलाऊं? हाँ, बड़ी गर्मी है आज। अब्बा जी, अब्बा जी, जरा एक गिलास पानी तो ले आए। नैविश, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे बाप से पानी मंगवा रही हो? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? अगर वो पानी पिला देंगे तुम्हें तो तुम अपने बेटे को ही पिलाना है ना। लो बेटा, पानी ले लो। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों इस घर का काम कर रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा। ओहो, तो अगर काम कर देंगे तो कौन सा कोई तूफान आ जाएगा? नैविश, वो गांव से अपना इलाज करवाने के लिए शहर आए हैं, मैंने उन्हें बुलवाया और तुम उनसे काम करवा रही हो। उनकी हालत तो देखो। क्या हुआ है? अच्छे खाते हैं, जब खाना खाने बैठते हैं ना तो 3-4 रोटियां ऐसे ही खा जाते हैं, समझ आइए? अच्छा, तो तुम्हें मसला इनकी रोटी से है। शिवाई बेटा, पानी तो ले लो बेटा। बाबा, आप बैठे इधर, पानी रख दे, छोड़ दे। आप बैठे इधर। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत खराब है। तुम क्या चाहते हो, मैं भी बीमार हो जाऊं? नैविश, अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। कोई हद क्रॉस नहीं कर रही हूँ मैं। तो ठीक है फिर। अबू जी। आप चले मेरे साथ। किधर जा रहे हो तुम? कहाँ जाना है उन्होंने? मेरा बाप जहाँ नहीं बैठ सकता तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मेरे बाप से तुम्हें परेशानी है तो फिर मुझसे भी तुम्हें परेशानी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बीमार है इसलिए बोल रही हूँ। तो बीमार है तो हर कोई बीमार होता है, तुम बीमार नहीं होती? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, समझ आई है? एक तो तुमने उन्हें गांव से यहाँ पे बुला लिया, वहां पे डॉक्टर नहीं थे। अरे क्या इलाज करवाना है इनका? कितने दिन जी लेंगे? कुछ दिन बस मेडिसिन वगैरह खाते ठीक हो जाते, और नहीं भी होते तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता इन्हें। नैविश, अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। तुम कैसे मेरे बाप के बारे में ऐसे बात कर सकती हो? अब इस बुढ़े की वजह से तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? हाँ, मैं तुम पर हाथ भी उठा सकता हूँ और तुम्हें इस घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ। इस बुढ़े को तो ना मैं देख लूंगी, और तुम्हें भी।
कहाँ जा रही हो? अब वो छोड़े इसकी बातों को, आप इसकी बातों का बुरा ना माना करें। अरे क्या हालत बनाई हुई है आपने, उतारे इसको। चले हॉस्पिटल चलते हैं, आपकी दवाई लेकर आते हैं। चले आए। और सुनाए बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। इतने दिनों के बाद आप क्यों आए हैं? ओहो, और बेटा ये घर के काम, तुम्हारी अम्मा एक तो बस पता तो है उसकी तबीयत का, ज़रा नहीं चाय लेने देती। अब मेरी निगाह भी थोड़ी सी कमजोर हो रही है, नंबर मुझे लगता है तो देख कर आना पड़ेगा। पहले मैं अखबार बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ लेता था। आप ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। कितनी बार बोला है अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, अच्छी खुराक खाएं। बिल्कुल भी आपको अपनी परवाह नहीं है। अरे नहीं बेटा, सब ठीक। आप ऐसा करें, आप मेरे पास आ जाए ना, यहाँ पे मैं आपका ध्यान रखूंगी। अरे नहीं 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 बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। आप ऐसा करें, पूरा 1 महीना यहाँ पे मेरे पास रहें। ओहो, 1 महीना? हाँ ना। ओहो, तुम्हारी अम्मा तो मुझे कत्ल कर देगी। कुछ नहीं होता, अम्मा से मैं खुद बात कर लूंगी। चलो करके देख लो क्या कहती है वो। बल्कि मैं तो कहती हूँ अम्मा को भी साथ ही ले आते हैं, फिर तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा ना। इसी तरह अम्मा और अब्बा दोनों की खिदमत कर लूंगी मैं। हाँ, ये तो है, इस पे सोचा जा सकता है ना? तो फिर ऐसा करो, अपने मियाँ से बात कर लो। लो, उससे बात करने की क्या जरूरत है भाई, ये घर मेरा भी तो है। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। बस मैं तो अम्मा को कॉल कर रही हूँ कि आप भी आ जाओ यहाँ पे। अब मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा, हाँ ना। वाह भाई, इतनी जिद। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी को कॉल कर देती हूँ ताकि वो भी यहीं पे आ जाए। सही है ना? देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे भाई कौन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं शहबाज, मैं ना अपनी अम्मी को कॉल कर रही थी। अब्बा जी तो आ ही गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब अम्मी को भी कॉल कर देती हूँ ताकि वो भी आ जाए यहाँ पे। अरे देख लो अपनी बीवी के काम। तुम आ जाए यहाँ पर, कोई हमने दारुल मान खोला हुआ है, हमारा घर है, जिसका दिल करता मुंह उठा के आ जाते हैं। शहबाज, कैसी बातें कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शहबाज, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता कि ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं होता? तुम मेरे बाबा के साथ कैसे बात कर रहे हो? ये क्या मतलब कैसे बात कर रहा हूँ? आप बताएं मुझे कैसे बात करनी चाहिए? बेटा क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? दिमाग खराब हो गया लगता है इसका। इसे छोड़ें आप बताएं, आपको शर्म नहीं आती? जब दिल करता है बेटी के घर मुंह उठा के चले आते हैं। आपको कोई काम नहीं है? क्या आपका कोई अपना घर नहीं है? शहबाज, कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे बाबा के साथ? कैसी बातें कर रहा हूँ? ऐसे तो बात की जाती है, बड़ों से ऐसे बात नहीं की जाती। तुम भी तो ऐसी बात करती हो। शहबाज बस, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझ आई है? खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने मेरे बाबा के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो इस घर में कोई है कोई नहीं। मैं कह रही हूँ बस करो। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो। और शहबाज बेटा, हुआ क्या है? देखो आज तक आप मुझसे इस वैसे में कभी नहीं बोले। आखिर आखिर तुम दोनों में क्या चल रहा है? मुझे कुछ बताओगे सही? आबिद साहब, आप ये मुझसे पूछने के बजाय इनसे पूछें। मैं भी बेटा, तुम बताओ। अब मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुम बताती हो या मैं बताऊं? हाँ आप बताओ बेटा, इसको छोड़ो, आप बताओ क्या हो। बात सुने आबिद साहब। आबिद साहब? बेटा आज तक तो आप मुझे बाबा कहते थे ना, ये आबिद साहब कब से हो? छोड़े इस बात को, मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान दें। मैंने अपने बाबा को बुलाया गांव से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, लेकिन ये तुम्हारी बेटी, इसने तो सारी हदें क्रॉस कर दी। क्या किया इसने? सारे घर के काम उनसे करवाए, उनको खाना नहीं दिया। इनको अच्छी तरह पता है कि वो दमे के मरीज हैं, उसके बावजूद मेरे बाबा पर जुल्म किया। महविश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
क्या तुमने इसके बाप की इज्जत नहीं की? नहीं बाबा, वो खामोश हो जाओ, इसके लहजा सब कुछ बता रहा है। मेरी ऐसी तरबियत तो नहीं थी। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। आज जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो उसी का रद्द अमल है जो तुमने इसके बाप के साथ किया। अगर तुम इसके बाप की इज्जत करती, आज इस घर में मेरी भी इज्जत होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे मेरे दामाद की नजरों में गिरा दिया। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई। मेरा इरादा ये नहीं था। तो फिर क्या इरादा था? बताओ बेटी, तुम मुझे और अपनी मां को तो इस घर में बुलाना चाहती हो ताकि उनकी खिदमत कर सको, लेकिन अपने ससुर की खिदमत नहीं करना चाहती। देखो बेटी, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है। उसके असल माँ बाप अब वो बन जाते हैं जो उसके ससुर और सास होते हैं। अब तुम्हें उन्हीं को अपना सब कुछ मानकर उनकी खिदमत करनी है। एक मेरी बात याद रखो, अगर अपने शोहर के दिल पर हुक्मरानी करनी है ना, तो उसके माँ बाप को बिल्कुल वही समझो जो अपने माँ बाप को समझती हो। समझ आई? जी बाबा, समझ आ गई। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई। सॉरी शहबाज। आबिद अंकल, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर था, सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। मैं समझता हूँ बेटा, तुमने जो कुछ किया गुस्से में किया, एक रद्द अमल था। मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी को। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं।